सो भाई, आज है तारीख 17 जुलाई और हम लोग जा रहे हैं सबके सब जंतर मंतर। सोनम वांगचुक जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत बड़े, उन्होंने का बहुत ही ज़्यादा उन्होंने काम किया है भाई देश के लिए। उनसे मिलने जा रहे हैं हम लोग। तो दिल्ली जा रहे हैं जंतर मंतर। एक गाड़ी ये है भाई, एक गाड़ी पीछे है। दो गाड़ियां जा रही हैं हमारी साथ में, पूरा स्टाफ के साथ में। तो आपको मिलाएंगे भाई सोनम वांगचुक जी से। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना अ, जो उन्होंने आमरण अनशन किया हुआ है 18-19 दिन से वो भूखे बैठे हुए हैं कि हम अपना आमरण अनशन वो तोड़ दें। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी आई थिंक नेशनल मीडिया भी होगी भाई और सोशल मीडिया होगी। वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कुछ-कुछ चैनल्स को अपना इंटरव्यू देने का, टीम के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा सोशल कॉज़ है भाई, हम लोग जा रहे हैं। सो भाई सब के सब अपना-अपना व्यू दो कि आप लोग क्यों जा रहे हो और क्या पर्पज़ है? सर हम सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करने जा रहे हैं जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं अभी। तो सोनम वांगचुक जी काफ़ी दिनों से स्ट्राइक पे चल रहे हैं, तो आज हम उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं और पूरी टीम हमारे साथ चलने आ रही है आज। सो भाई ये सब है और टीम थोड़ा-सा शर्मा रही है। कैमरे के पीछे है चेष्टा। सो आई वुड रिक्वेस्ट चेष्टा आल्सो टू स्पीक 2 वर्ड्स फॉर सोनम वांगचुक। हम सपोर्ट करने जा रहे हैं बिकॉज ये हमारी जनरेशन और चिल्ड्रंस के फ्यूचर का सवाल है कि वो हमारी स्ट्राइक पे इसलिए बैठे क्योंकि इतने पेपर लीक हो रहे हैं, गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही। धर्मेंद्र प्रधान है, उसका रेजिग्नेशन के लिए बैठे हैं वो, कि वो रिजाइन करे और कोई अच्छा ओपोनेंट, मतलब कोई अच्छा मिनिस्टर बने जो बहुत वेल एजुकेटेड हो, बहुत कुछ नॉलेज हो उसको, जो आगे चल के हमारे एजुकेशन को बहुत अपर लेवल तक ले जाए। तो आई सपोर्ट सोनम वांगचुक एंड कि ये जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं ये होनी चाहिए, बट गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। आई थिंक गवर्नमेंट को इस चीज़ पे देखना चाहिए कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, बट लोग फिर भी क्या कह रहे हैं कि वो फ्रॉड हैं, वो चाइनीज एजेंट है। दैट्स रॉन्ग। अगर कोई हमारे देश के फ्यूचर के लिए इतना कुछ कर रहा है तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसके बारे में नेगेटिव बोलना चाहिए। सो ठीक है, वेरी गुड। सो भाई यही है एजेंडा जाने का। और सोनम वांगचुक से जाके मिलेंगे, उनको गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट है। कोई भी गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है देश के साथ, पब्लिक के साथ, हमने उनको चुना है, उन्होंने हमारे को नहीं चुना। तो हम बोलेंगे कि भाई मोदी जी आप इनसे आके मिलो और बात करो और जो भी सॉल्यूशन निकलता है वो निकालो। और ऐसे ही किसी को मरने के लिए मत छोड़ दो। किसानों को आपने मारा है, आपने नोटबंदी में लोगों को मारा है, आपने जीएसटी में लोगों को मारा है, आपने राम मंदिर में लोगों को मारा है, आपने पता नहीं कहाँ-कहाँ पे यार मतलब पब्लिक के साथ गलत किया। अब पब्लिक और नहीं सहेगी और मैं चाहता हूँ कि आप जंतर मंतर जाओ जैसे हम लोग जा रहे हैं। 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है किसान ग्रुप ने, 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है बहुत सारे नेताओं ने। और बहुत सारे नेता और बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ उनसे मिलने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी बस मौत आई हुई है और जिसकी मौत आने से पहले लोग मिलने जाते हैं उसे। इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया गया है। बट होना जाना कुछ नहीं है। हम लोग जाएँगे वहाँ पे और अगर जो भी हमारे को सोशल मीडिया चैनल्स मिलेंगे या कुछ हमारे को नेशनल मीडिया मिलेगी, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको इंटरव्यू दें और अच्छे से अच्छा बोलें। थैंक यू सो मच भाई, बने रहो व्लॉग में। तो सर एक एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए एक एजुकेशन मिनिस्टर? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा है। बट आप देखो कि हमारे को ये जान के बहुत ही पीड़ा महसूस होगी कि हमारे देश का जो एजुकेशन का बजट है वो कितना है। सिर्फ और सिर्फ $5 बिलियन। और यही अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना का एजुकेशन का जो बजट है वो $800 बिलियन है। यही फर्क है हमारे देश में और चाइना में। हमारी एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ फर्क यही है या यही दिक्कत है कि भाई हम लोग जो हैं स्किल सेट के ऊपर ध्यान देते ही नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन पे ध्यान देते हैं कि हाँ जी हमने रट लिया। आज की डेट में 90% जनता या 90% बच्चे वो काम कर रहे हैं जो उनकी स्टडी से रिलेटेड है ही नहीं। मतलब जिस चीज की उन्होंने स्टडी करी है वो उस फील्ड में नौकरी कर ही नहीं रहे, वो किसी और ही फील्ड में नौकरी कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ उन्हें सिर्फ नौकरी चाहिए। नोबडी वांटेड टू गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, नोबडी वांटेड टू गो फॉर अ सेम फील्ड दैट दे आर डूइंग जॉब, क्योंकि उनको उस फील्ड में जॉब ही नहीं है। आज देखो, आज एक वैकेंसी निकलती है कोई पीएन की और सरकारी जॉब की, उसके लिए एमए, पीएचडी, बीएड, डीएड ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है सरकारी नौकरी है और पीएन की नौकरी, सरकारी नौकरी हमें करनी है। सो यही फ़र्क है मैम एजुकेशन में। मेरे को ऐसा लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर में वो ट्रेड्स होने चाहिए कि भैया मैं स्किल सेट कैसे बढ़ाऊँ?
सरकारी स्कूलों को दुरुस्त कैसे करूं? प्राइवेट स्कूलों जो आज काट रहे हैं पेरेंट्स को, वो मैं कैसे ठीक करूं? आज मैं कल का लेटेस्ट एग्जांपल ले लूं, मेरी डॉटर के लिए मुझे सॉक्स लेनी थी। वही सॉक्स मुझे बाहर मिल रही है 50 रुपए की, स्कूल दे रहा 350 रुपए की। तो आप देखो 300 रुपए का फर्क भाई, 350 रुपए की सॉक्स, और जबकि क्वालिटी भी कुछ नहीं है। तो मैं तो मोदी गवर्नमेंट से भाई यही रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी जी प्लीज आप सिर्फ शिक्षा के ऊपर, महंगाई के ऊपर, रोजगार के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इन और हॉस्पिटल्स के ऊपर, आप देखो कोविड में इतनी बड़ी महामारी आई थी, इतने सारे लोग मर गए थे, करोड़ों लोग, और हमने बोला सिर्फ 5-10 लाख लोग मरे हैं, जो सफेद झूठ था। क्या किया हमने 5-6 साल में? हॉस्पिटल्स बनाए, एम्स बनाए, हमने क्या क्या फैसिलिटी अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी में इंप्रूवमेंट किया कि अगर देश में ऐसी दोबारा कोई आपदा आ जाए अगले 50 साल में, 60 साल में, 10 साल में, आप कैसे कोप अप करोगे? आप लोग तो भैया, आपके पास तो प्राय वो घर में आपके 10-10 12-12 डॉक्टर आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। आम आदमी का क्या होगा सर? आप उनके बारे में बताओ। वो कैसे अपना ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे हमारे पास कोविड के अंदर। कौन जवाब देगा मोदी जी? कौन जवाब देगा धर्मेंद्र प्रधान जी? कौन जवाब देगा अश्विनी वैष्णव जी? सो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, आप देखिए प्लीज इसको, आपके हाथ में सब कुछ है, बजट पास करना आपके हाथ में है। आप प्लीज कुछ बजट पास करिए एटलीस्ट। जगत प्रकाश नड्डा हमारा जो है भाई, निकाला है हमारी टीम ने निकाल के। जेपी नड्डा तो कहीं है ही नहीं पिक्चर में, कहीं सुना है उनका नाम? मैडम जेपी नड्डा जी कुछ कर रहे हैं हेल्थ केयर में? कुछ नहीं कर रहे। ये भाई, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना घर भर रहे हैं और सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे हैं। कभी एथेनॉल के नाम पे, कभी ये लोग धर्म के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे। वो इनको देख के मुझे एक चीज याद आ जाती है, जो कल उन्होंने बोला एक बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन ने, कि सीता का नाम लेके सीता के पति का नाम लेके नीता के पति के लिए काम किया जा रहा है। तो भाई यही है, इसी के लिए हम जा रहे हैं हमारे सोनम वांगचुक जी को बचाने के लिए। जुड़े रहो भाई इस मुहिम में और देखते रहो हमें हमारे व्लॉग्स पे। मैम जनरली तो अगर देखें ना, तो आज के टाइम जिस हिसाब से महंगाई है ना, तो मोस्टली लोग तो क्या है कि बच्चों पे भी कंट्रोल करने लग गए हैं। लाइक पहले 5-6 बच्चे के टाइम हो जाते थे, क्योंकि वो उनको पालने होते थे और उनका घर चल जाता था। बट आज के टाइम में कोई भी पेरेंट्स है, वो 2 से 3 बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकता, एटलीस्ट 1 या 2 ही चलते हैं। तो उनकी पढ़ाई की बात करें तो वो सरकारी स्कूलों में ना जाके सबसे पहले हो जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों में जो आज का टाइम है भैया, इतनी ज़्यादा महंगाई, इतने ज़्यादा फीस, और उनके स्कूल के कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे होते हैं कि उनके स्कूल के अंदर जो आइटम बोल दिया ना, वही परचेज करना है, बाहर से आप खरीद नहीं सकते। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। अब हमारे अगर मिनिस्टर हो तो ऐसा हो, एटलीस्ट जो भी प्राइवेटाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों पे सेम रूल लागू होने चाहिए। चाहे क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन से ही आगे बढ़ सकती है, क्यों हमारे बच्चे एजुकेशन से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हम तो ऐसे चाहेंगे कि अच्छा मिनिस्टर आए और दोनों को इक्वल लेके चले। हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है उसमें। जैसे कि मीन्स और भी कंट्रीज़ में जैसे लोग टैक्स पे करते हैं, जैसे यूएस है या यूके है, वहाँ बेसिकली हेल्थ केयर और जो एजुकेशन होता है वो एक स्कूल लेवल पे फ्री होता है बेसिकली। वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन है, मतलब एक तरह से पढ़ाना भी एक तरह से शोषण है बच्चों तो को। देशों के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बट यहाँ हमारे देश के बच्चे, मतलब जो गवर्नमेंट्स के बच्चे होते हैं वो विदेशों में। बिल्कुल, हमारे जैसे प्रॉपर्टी में एक हम बताते हैं सर ये प्राइस है, बट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे प्लस 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 होता है पीएलसीजी, उस तरह से ही एजुकेशन में एक ट्यूशन फी के ऊपर लगभग 50% अदर चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स को पता भी नहीं होती। ड्रेस के नाम पे, बुक्स के नाम पे, तो बहुत सारी चीज़ें अदर चार्जेज हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते आजकल। स्टडीज में क्या है इम्प्रूवमेंट कर। अब पहले तो एक प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए बेसिकली। एक सब लोग एजुकेशन सिस्टम सेम होना चाहिए, फ्री उनके लिए होना चाहिए जिनकी बेसिकली एक जैसे लोग जिनकी आय कम है, इनकम जिनकी कम है, उनके लिए तो कम से कम स्कूलिंग तो फ्री होनी चाहिए, और बेसिकली स्किल बेस्ड नॉलेज मतलब एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। भाई दिखाओ मैडम, देखो यहाँ आसपास का आप एरिया दिखाओ, ये कितना मैनेज एरिया है, कितनी साफ सफाई है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और मतलब देखो मतलब मार्किंग देखो रोड पे ऊपर, आमने सामने देखो, अंदर जाओगे तो मैं तो गया हूँ 2-3 मिनिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे 10-12 नौकर घूम रहे हैं भाई, शेफ्स अलग घूम रहे हैं, ड्राइवर अलग घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सब बागड़ बिल्ले हैं,
सबके सब, चाहे कांग्रेस से हैं, चाहे बीजेपी से हैं, किसी से भी हैं भाई, ये लोग जनता के टैक्स का पैसा खा रहे हैं। और देखो कितना बड़ा, इतना बड़ा कोई गोल चक्कर आपको गुड़गांव में मिल जाएगा या कोई दूसरी सिटी में मिल जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जितना भी एमसीडी का बजट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का जितना ही बजट है, 60% खर्चा यहाँ पे होता है सेंट्रल दिल्ली के अंदर, जहां पे मोदी जी रहते हैं, जहां पे और मिनिस्टर्स रहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे टैक्स का पैसा ये लोग खाते हैं भाई। कि इनको खुद की लाइफ की परवाह है, औरों की लाइफ औरों की लाइफ की कोई परवाह नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। और देखो आप देखो, इतना साफ रोड, इतना चौड़ा रोड कहीं मिलेगा? हर हर गोल चक्कर पे, हर एक गोल चक्कर पे कौन खड़ा है? पुलिस वाला खड़ा है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हर एक घंटे में वीआईपी मोमेंट है यहाँ पे, कहीं भी कोई जाम नहीं लगना चाहिए भाई। चलान काट रहे दबा के लोग ये लोग, और इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। तो भाई ऐसी ऐसी फैसिलिटी पब्लिक को भी दे दो भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से, मोदी जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी फैसिलिटी आप पब्लिक को दे दो सर। कम से कम पब्लिक आपकी, पब्लिक वाह वाही करे ना करे, मैं जरूर आपकी वाह वाही करूंगा यार। बट मोदी जी ऐसे मत करो यार, ये डबल दोहरा चरित्र आप मत अपनाओ। आपने कुछ नहीं किया पिछले 11 साल में, आपने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाया है यार। मैं खुल के आपको वो कर रहा हूँ। आपने जो काम अच्छे किए हैं हम अच्छे भी बोलेंगे, और जो काम आपने खराब किए सर हम बोलेंगे आपके बारे में, बिल्कुल। वी हैव ऑल द राइट, वी हैव द वोटिंग राइट। मेरा पूरा राइट है आपको बोलने का। मैं टैक्स देता हूँ, साल में हम कम से कम 1 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं सर आपको। 1 करोड़ रुपए में टैक्स देता हूँ साल में। क्या कर रहे हो आप पब्लिक के लिए? देखो गुड़गांव के रोड जाके कैसे पब्लिक परेशान हो रही है, ना इलेक्ट्रिसिटी है ना रोड्स हैं, इतना गंदा AQI है। मतलब यहाँ पे AQI देख लो, और आप गुड़गांव में और दिल्ली के और एरिया में देख लो, क्या सारा विकास यहीं पे है क्या सर? ठीक नहीं है सर ये मोदी जी, जनता माफ नहीं करेगी आपको, मैं बता रहा हूँ। आप प्लीज इसको ठीक कर लो चीजों को, और जुड़े रहो भाई हमारे साथ ब्लॉग में ऐसे। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। इस वक्त मौजूद हूं जंतर मंतर पर। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है और मेरे साथ एक साथी हैं कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक। उनसे बात करते हैं वो कहां से आए हैं और इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम दिनेश मित्तल है, मैं गुरुग्राम से आया हूँ, और मैं आज अपनी 30 लोगों की टीम के साथ आया हूँ। मैं गुरुग्राम से एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा प्रॉपर्टी का लोन का मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ और प्लस लॉयर भी हूँ। मैं यहाँ पे सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करने आया हूँ सर, अपनी पूरी टीम के साथ में। आपको क्यों लगता है जी सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना जरूरी है और यह आंदोलन जरूरी है? सर सोनम वांगचुक जी अपने लिए नहीं लड़ रहे। जैसे बीजेपी बोलती है नरेंद्र मोदी के बच्चे नहीं है, बीजेपी बोलती है मनोहर लाल खट्टर के बच्चे नहीं है, बीजेपी बोलती है XYZ लोगों के बच्चे नहीं है। ये किसके लिए बना रहे हैं? सोनम वांगचुक जी के बच्चे नहीं है सर। वो अपने लिए नहीं बैठे, वो देश के बच्चों के लिए बैठे हैं, इसलिए उनको सपोर्ट करना जरूरी है। जितने एग्जाम्स हो रहे हैं आज की डेट में, 170 करीबन 170 एग्जाम ऐसे हैं जहां पे लीकेज हो चुकी है, और ये रिपोर्टेड नंबर है। इससे ज्यादा बड़ा नंबर भी हो सकता है, बट 170 के आसपास एग्जाम 11-12 साल में अगर लीक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन का फेलियर नहीं है, ये सरकार का फेलियर है। तो ये लड़ाई किससे कम हो रही है सर? ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विचारों की लड़ाई है। एक बंदा कह रहा है केजरीवाल भी पैसे देता है, दूसरा बंदा कह रहा है मोदी भी पैसे देता है। ये लोगों ने एक स्पेसिफिक आदमी को भगवान मान लिया है, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कुछ हो। ये देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि देश का आर्थिक सुधार कैसे किया जाए, देश के अंदर हॉस्पिटल कैसे बनाए जाए, देश के अंदर से महंगाई कैसे दूर की जाए, देश के अंदर जो गन्ने का जूस तुम्हारी कार में डाला जा रहा है उसको कैसे दूर किया जाए, कीड़ा गन्ना डाला जा रहा है सर, बताओ उसको कैसे दूर किया जाए। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई महंगाई पे बात हो, मैं कहूंगा शिक्षा पे बात हो, मैं कहूंगा बेरोजगारी पे बात हो, मैं कहूंगा देश की जनता के बारे में बात हो। देश की जनता के टैक्स का पैसा देश के ऊपर यूज होना चाहिए। ये जो सरकार है ना, ये सरकार बहुत निर्दयी सरकार है सर। मैं हाथ जोड़ता हूं यार मोदी जी से, मैं हाथ जोड़ता हूं अमित शाह जी से, मैं हाथ जोड़ता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी से। सर इमीडिएटली इस्तीफा दे दीजिए। मतलब 20 दिन से एक बंदा जिसने देश के डिफेंस सेक्टर के लिए काम किया, एक बंदा जिसने देश के लद्दाख को बचाया, एक बंदा जिसने देश के अंदर तगड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसकी वैल्यू नहीं है। तो आपके हम तो बहुत बड़े छोटे छोटे लोग हैं सर, आम आदमी लोग हैं हम तो, हमारी तो क्या पूछा है। तीसरी चीज, आज से 2 साल पहले किसानों ने टीकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे 150 लोग मर गए। ये तो रिपोर्टेड नंबर है, क्या पता 1,500 भी मरे हो, उससे भी ज्यादा मरे हो। उनको नहीं पूछा जो देश का किसान है। 70% जनता देश की किसान है सर। सोनम वांगचुक को नहीं पूछ रहे ये लोग। सर मेरे हिसाब से मैं नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो इस्तीफा दे दीजिए सर। आपके बस की है ही नहीं देश चलाना, आप छोड़ दीजिए। और जनता में से कोई एक एजुकेशन बंदा, जो आज की डेट में देश को सर एक पढ़े लिखे नेतृत्व की जरूरत है,
चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देश को लूटा। मैं देशभक्त आदमी हूँ। दिल्ली में गंगा सफाई हुआ, यमुना सफाई हुआ, किस तरीके से लगातार दिल्ली में आपको लगता है दिल्ली में यमुना सफाई हो रही है? आप जाके देखिए वहां पे कितने झाग निकल रहे हैं, वहां आप नहा सकते हैं, वहां पे आप बैठ सकते हैं। सिर्फ वो साफ सफाई होती है जब छठ पूजा होती है, बिहार की वोट अट्रैक्ट करने के लिए। उसके अलावा कोई साफ सफाई नहीं है सर, कहीं साफ सफाई नहीं है। आप गुरुग्राम जाके देखिए कैसी सड़कें हैं वहां पे, आप गुरुग्राम जाके देखिए वहां पे कैसे रोड्स बने हुए हैं, कैसी रेड लाइट है। सिर्फ इनको चलान काटने से मतलब है यार, और कोई मतलब नहीं है इनको। जी हाँ। तो देश एक तरफ से अगर मान रहे कि पीछे जा रहा है तेजी से, सर देश पीछे नहीं जा रहा, देश गर्त में जा रहा है। देश पीछे तो अलग ही लेवल है, देश गर्त में जा रहा है। इसको जब तक, मेरी बात सुनो, वो एक गदर पिक्चर का डायलॉग है, अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों गोले मरेगा। अगर आज ये जेनजी बिगड़ गया ना तो इनको घसीट घसीट के मारेगा। नेपाल जैसा हाल होगा सर, नेपाल जैसा हाल हो, होगा, बिल्कुल होगा। देश को नेपाल जैसा कर देश को नेपाल जैसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं देश को करेंगे ये लोग ऐसा, क्योंकि इन्होंने सिचुएशन ऐसी बना दी है। एक सोनम वांगचुक जैसा बंदा जो 18 दिन से बैठा हुआ है यहाँ पे, उसको एक नेता, कम से कम छोटा मोटा नेता आके एक पोस्ट डाल दे, भाई अपनी खोल दो यार, अपना संघर्ष साइट खोल दो, कोई पूछने वाला बंदा ही नहीं है यार। क्या करें, क्या करें, आप बताओ क्या करें। अच्छा, मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है देश के अंदर, मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया का क्या रोल है, आप क्या कर रहे हो? अच्छा आप बताओ, आप यहाँ पे क्या करने आए हो? आप बताओ, आप सपोर्ट करते हो, आप सोनम वांगचुक को सपोर्ट करते हो? आज तक से कोई है, ना एबीपी न्यूज से यहाँ पे कोई है, ना न्यूज 24 से यहाँ पे कोई है, ना इंडिया टीवी से कोई। अरे सर सोशल मीडिया वाले हैं, बट मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ है? क्या वो मीडिया बिकी हुई है? क्या उनको मंथली जाती है इसलिए वो लोग नहीं आ रहे? क्या उनके अकाउंट ने बोला कि इनको सपोर्ट नहीं करना, आगे सोनम वांगचुक को टीवी पे नहीं दिखाना? मोदी जी आज जींद में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके हाइड्रोजन रेल, जो भी है, रेल बम कुछ भी मान लो, भाई यहाँ क्यों नहीं आए वो? एक बंदा 18 दिन से साइंटिस्ट है देश का यार, वो उस 20 दिन हो गए। एक बंदा जिसने देश के डिफेंस सेक्टर में अपना सपोर्ट किया, एजुकेशन में अपना सपोर्ट किया, लद्दाख को बचाने में अपना सपोर्ट किया, आज यहां आते ना भाई, लोगों को भी अच्छा लगता। एटलीस्ट सरकार आके बात तो कर ले, सरकार आके पूछ तो ले। भाई इस्तीफा बाद में दे देना, मत देना, कम से कम आके पूछे तो सही कि भाई क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है, बैठ के बात करते हैं। ये बात ही नहीं कर रहे। कोर्ट में तो जवाब दे रही है इनको, हम सिर्फ कोर्ट में जवाब दे रही है भाई, ये कोर्ट में दे रहे हैं जवाब। अब आज से 2 साल पहले किसान बैठे थे टिकरी बॉर्डर पे, किसान बैठे थे सिंधु बॉर्डर पे, 200 किसान मर गए सर, 194 टू बी वेरी प्रिसाइज। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। देश की 70% जनता एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है यार। ये कैसी देश की कैसी मानसिकता है, कैसी जनता है? मुझे उनके धर्म के बारे में बोलना नहीं चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा सर, बट कम से कम उनको यहाँ पे आके एक बार देख तो लेते। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कितने हृदय विदारक लोग हैं यार, कितने निर्दयी लोग हैं। कम से कम एक बार आके, भाई इस्तीफा बाद में दे लेना यार, आगे पूछ ले कम से कम कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। छोटा ना छोटा, ना बड़ा, ना मोटा, कोई नहीं, कोई नेता नहीं आ रहा, ना कोई पोस्ट डाल रहे हैं, ना कोई क्रिएटिव डाल रहे हैं। मेलोनी के साथ मेलोडी वाली रील तो डलेगी सर। देश के अंदर पब्लिक को वही चीजें दिखाई जाती हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो नेशनल मीडिया हो। बयानों को इस तरीके से तरोड़ मरोड़ के दिखाया जाएगा कि वो ऐसा लगेगा कि ये देश के खिलाफ बोल रहा है या वो देश का पाकिस्तानी एजेंट है। अब एक बयान आता है, एक सेकंड, एक बयान आता है, यहां से आलू डालोगे वहां से सोना निकलेगा। कि ये बयान किसका था? क्या ये बयान राहुल गांधी का था? ये तो मैं और ये कट पेश वाला का। तो सर बात यही है कि कुछ ऐसे बयान हुए नहीं। आप वहां थे जब उन्होंने बयान दिया ऐसा, हमें वो बयान ऐसा आया कि वो ऐसा लगा कि वो देशद्रोही का बयान है। आप एक चीज देखो, देश की मीडिया इतनी बिकी हुई है। हम ठीक है, वो बात अलग करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, धर्मेंद्र प्रधान जो एक देश के एसेट के रूप में आप उनको देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सर मैं ये कह रहा हूं, वो रद्दी आदमी है मेरे लिए, जीरो है भाई। इस्तीफा दो या ना दो, कोई पोस्ट डालो या ना डालो, कोई रील मेलोनी के साथ बनाओ या ना बनाओ, सिर्फ यहाँ पे आके एक बंदा बात कर ले भाई। सिर्फ इस्तीफा मत देना, एटलीस्ट बात तो कर लो। एक बंदा 20 दिन से भूखा मर रहा है, अगर 21 दिन भगवान ना करे टचवुड, अगर वो कुछ हो गया उसको, तो ये जनता माफ नहीं करेगी भाई। गदर पिक्चर इससे पहले बीजेपी समर्थक थे, मैं कोई भी, मेरी बात सुनिए मैडम, पहले मैं ना बीजेपी से हूँ, ना मैं आम आदमी किसी से है नहीं, समर्थक की बात कही है मैंने, नहीं। किसी पार्टी को पसंद करने वाली। मैडम मैं देशभक्त आदमी हूँ। मैं उस पार्टी को समर्थन करता हूँ जो महंगाई पे बात करेगा, जो शिक्षा पे बात करेगा, जो स्वास्थ्य पे बात करेगा, जो बेरोजगारी पे बात करेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेगा। आज की डेट में कोई भी पार्टी, एक सिंगल पार्टी मुझे बता दीजिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी ऐसी बात करती नहीं है मैम। वो क्यों नहीं करती? क्योंकि उनसे उनका पर्सनल इंटरेस्ट
नहीं बनता। आप आधे दिन की छुट्टी दिलाकर अपनी पूरी टीम को यहाँ लेके यस, ये मेरी टीम के कुछ जितने भी लोग आप देख रहे हो आप पीछे, सारे मेरी टीम से खड़े हैं मैम। ये लोग, तो क्यों लगा कि आपको आज यहाँ आना चाहिए? मैडम ये जो बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, सोनम वांगचुक जी जो बैठे हुए हैं, वो किस लिए बैठे हुए हैं? वो हमारे और आपके बच्चों के लिए बैठे हुए हैं, हमारे भविष्य के लिए बैठे हुए हैं, ताकि आगे कोई नीट का एग्जाम, कोई और एग्जाम, 170 एग्जाम ऐसे हैं जो रिपोर्टेड हैं, रिपोर्टेड पिछले 10 साल में 170 एग्जाम ऐसे हैं जो पेपर लीक हुए हैं। ये नंबर हमारे पास आया है, माइट भी है 1700, माइट भी है उससे भी ज्यादा हूँ। इससे पहले नहीं आए थे आप सपोर्ट करने? मैं आज पहली बार आया हूँ। आज आने की क्या वजह है सर? आज आने की वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है सर की, बार बार मीडिया में दिखा रहे हैं, बार बार सोशल मीडिया में, मैं इससे आपको लग रहा है कि जब आप इनके प्रति आप जवाबदेह नहीं है, बट स्टिल यू थिंक कि आपको यहाँ आना चाहिए, उनकी हालत क्रिटिकल है, सरकार को नहीं लगता? सरकार को नहीं लगता। रिस्पॉन्सिबल सरकार रिस्पॉन्सिबल है ऑब्वियसली। अगर देश में कोई भी दिक्कत हो, देश का राजा रिस्पॉन्सिबल है ना, देश के राजा से तो साल, ये सर नौकर है, सबसे बड़े नौकर बिल्कुल। खुद कहते हैं वो। हाँ, तो अगर वो नौकर हैं तो नौकर वाले काम तो करें। वो तो राजा से भी ऊपर बने बैठे, वो तानाशाह बने बैठे हैं, वो तो हिटलर बने बैठे हुए हैं। मुझे उनको हिटलर बोल, बायकॉट बोल, मैं तो कह रहा हूँ, इन्होंने सर ने बोला था मेरे को, बायकॉट बॉलीवुड और बायकॉट सरकार और बायकॉट क्रिकेट। 30 तारीख को आएंगे सर आप? मैडम मैं बिल्कुल आऊंगा, और अगर 20 तारीख को भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो मैं अपनी पूरी 30 लोगों की टीम के साथ हंगर स्ट्राइक के बैठूंगा यहाँ पे। मैं बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे आज देके जा रहा हूँ, आपकी टीम मेरे को देखेगी, मैं ऐसे लोगों के लिए शायद कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। यस मैम। तो हम लोग, मैं देखो, मैं मेरी उम्र 35 साल है मैम, आज मैं 35-36 साल का हूँ, बट मैं देश के जनजी से आह्वान करूंगा कि 20 लाख लोग नहीं, कम से कम 20 करोड़ लोग आए 20 तारीख को। एक नंबर ले लो, टारगेट ले लो, 20 करोड़ लोगों को जंतर मंतर पहुंचना है, और एक दिन में सरकार नहीं गिरा दो, 20 करोड़ लोग जनता संसद मार्च तक पहुंचे, और इनको दिखाएं कि भैया अगर ये जट बिगड़ गया तो आज सैकड़ों को ले मरेगा, अगर आज ये जनजी बिगड़ गया ना तो गर्दा उड़ा देगा भाई साहब। हाँ, ये चेतावनी है। ये चेतावनी है। ये देश के, मैं देश की जनता से हाथ जोड़ के, देश के नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, और देश के धर्मेंद्र प्रधान भाई साहब, और नितिन गडकरी जी आप भी सुन लो, जो आपने गन्ना लोगों की गाड़ियों में डाल दिया है ना, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, निकाल लो इसको यार। आज की रेट में ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट सकता है। ये लोग ऐसे लोग हैं, आप कुछ भी बोलोगे आपके पीछे ईडी लगा देंगे, आपके पीछे सीबीआई लगा देंगे, आपके पीछे इनकम टैक्स लगा देंगे। आपको ये लोग चाइनीज एजेंट बता सकते हैं, पाकिस्तानी एजेंट बता सकते हैं, जैसे इन भाई साहब ने बोला टोपी वाला हो तो पाकिस्तानी, नॉर्थ ईस्ट हो तो चाइनीज, और जम्मू कश्मीर से हो तो भाई साहब वो उनकी तो कोई लेना देना ही नहीं है। आप कहाँ से आए सर? मैं गुरुग्राम से आया मैम। अच्छा, गुरुग्राम से आया। मुझे एक सवाल ये पूछना था कि जब मैं यहाँ पर आती हूँ या किसी भी आंदोलन में जब आप जाते हैं तो वहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण नारा सुना होगा आपने, फिर मैं बोलूंगी तो आप मेरे पीछे दोहरा ही देंगे, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। इस नारे से अभी एक वीडियो आपने देखा होगा, हाँ, जो ट्रेंड कर रहा है, वायरल है। हमारे नेशनल मीडिया के पत्रकार आकर पूछते हैं कि आपके प्रोटेस्ट में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कुछ लोग ये नारे, इनकलाब जिंदाबाद से क्या? तो भगत सिंह जी खराब थे क्या? एक सेकंड, एक नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने दिया था नारा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लोकप्रिय किया था वो नारा। किसी नारा का मैं तो इसके साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगा। एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी आए थे मैम परसों, उन्होंने क्या बोला? सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम किया जा रहा है। तो हम तो भाई साहब इन लोगों को, इन लोगों के हाथ में ना, के पति कोई अपमानजनक शब्द है सर? बिल्कुल भी अपमानजनक शब्द है, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा इसमें। सीता का पति मतलब राम और नीता के पति मतलब मुकेश अंबानी। हाँ, तो इसमें क्या अपमानजनक बोल दिया? सियापति रामचंद्र की जय। यस बिल्कुल। तो भाई मैं सरकार से, मैडम आप मेरे को जाना है अपनी एक कोई बहुत ही प्रीशियस मीटिंग में। मैं सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से, अमित शाह जी से, और जितने भी नुमाइंदे हैं, भाई इस्तीफा मत दे दो, बट बात कर लो। एक बंदा बच जाएगा भाई, अगर वो मरना होगा तो बच जाएगा। वो 20 दिन से भूखा बैठा हुआ है, एटलीस्ट आके बात कर लीजिए। बात से ही बात बनती है भाई, संवाद, बात से ही संवाद होती है। तो रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।